पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान 27वीं यानी तरमीम पर डेडलॉक बरकरार। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में मामले पर तफसीली बहस। अरकान ने खुलकर तहफ़्फ़ुज़ात बयान किए। अरकान ने कहा कि सूबाई महकमे वापस करने से 18वीं तरमीम रोल बैक होने का तासुर जाएगा। सवाल उठाया कि पंजाब मालियाती शेयर में कटौती पर क्यों खामोश है। NFC और सूबाई महकमों से मुताल्लिक़ इख्तलाफी उमूर हल हो जाएंगे। इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली की तब्दीली और आईनी अदालत में सूबों की बराबर नुमाइंदगी से भी दस्तबरदार होने से इनकार। 27वीं तरमीम में 18वीं तरमीम के निकात को ख़त्म करने की मुखालफत। आज बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात मुतवक्की। 27वीं तरमीम से मुताल्लिक़ मुशावरत की जाएगी। आर्टिकल 243 में हुकूमत ने तब्दीलियां लाने का सोचा है। सिर्फ ये जो आईनी तरमीम हमारे सामने है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका हमायत करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाया। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है सूबाई शेयर का आइन में, वो प्रपोजल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिजेक्ट करती है। हम इसका हमायत करने के लिए तैयार नहीं है। आईनी अदालत पर पीपल्स पार्टी का क्या फैसला होगा। पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी आज फिर सर जोड़ेगी। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली मीटिंग में आर्टिकल 243 के सिवा तमाम निकात मुस्तरद। सूबाई शेयर्स ख़त्म करने की तजवीज़ मानने से इनकार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा NFC फार्मूले में तब्दीली समेत 27वीं तरमीम की तजवीज़ के बाकी पॉइंट भी पूरी तरह मुस्तरद हुए हैं। मिसाक जमहूरियत में था कि आईनी अदालत होनी चाहिए, मगर इसमें दीगर चीज़ें भी थी। आईनी अदालत पर राय यह है कि चारों सूबों की बराबर नुमाइंदगी हो। वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी। तमाम काबीना अरकान को मुतला कर दिया गया। काबीना इजलास में आज 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी देना थी। इजलास में अहम हुकूमती मामलात और मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर गौर किया जाना था। नई तारीख का ऐलान आइंदा चंद रोज में किए जाने का इम्कान। तरमीमात सेनेट इजलास के एजेंडे में भी शामिल नहीं थी। वफाकी काबीना की मंजूरी के बगैर आईनी तरमीम का मसवदा पेश नहीं किया जाएगा। हुकूमत और इत्तेहादियों के इत्तफाक राय के बाद वफाकी काबीना के इजलास का फैसला होगा। लगता नहीं कि 27वीं आईनी तरमीम जल्द पास हो जाएगी। इसमें मजीद वक्त लगेगा। सेनेटर अफनानुल्लाह का कहना है कि पीपल्स पार्टी के साथ तरमीम से मुताल्लिक़ NFC अवार्ड के अलावा बहुत सी चीज़ों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सिर्फ आर्टिकल 243 पर इत्तेफाक हुआ। मौलाना फजल रहमान के हवाले से कहा कि जब तक तरमीम पास नहीं हो जाती किसी पर भरोसा करना या किसी के बारे में कुछ भी कहना क़ब्ल वक्त होगा। वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने कहा 27वीं तरमीम पर काफ़ी हद तक इत्तेफाक राय हासिल कर लिया। एक दो निकात पर सियासी जमातें मुशावरत कर रही हैं। 27वीं तरमीम में क्या क्या ला रहे हैं, ये काफ़ी लंबी चौड़ी बात है। वफाकी काबीना का इजलास दोबारा बुलाया जाएगा। 27वीं तरमीम की हिमायत की हुकूमती दरख्वास्त पर JUI फाल। मौलाना फजल रहमान ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान को मौलाना की रहायशगाह पर बुला लिया गया। सरबराह JUI नई आईनी तरमीम से मुताल्लिक़ अरकान से मुशावरत करेंगे। हुकूमत और अपोजिशन से होने वाली मुलाकातों से आगाह किया जाएगा। मुल्क की सियासी सूरत हाल भी ज़ेर बहस आएगी। अब्दुल गफूर हैदरी का कहना है अभी तक हमने 27वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट नहीं देखा, जब हमारे साथ शेयर किया जाएगा तो देखेंगे। इजलास में हिकमत अमली तय की जाएगी। ड्राफ्ट के हवाले से बातें ज़ेर गौर होंगी। 27वीं तरमीम से मुतालिक हुकूमत ने कोई ड्राफ्ट शेयर नहीं किया। जैसे ही हुकूमत की तरफ से बाज़ाब्ता ड्राफ्ट सामने आएगा, पार्टी इसका तफसीली जायजा लेगी और अपना मौक़िफ़ पेश करेगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है आईनी अदालत में जजेस की सिलेक्शन वज़ीर आज़म करेंगे। इससे अवाम का एतमाद मुतासर होगा। 26वीं तरमीम भी गलत थी, 27वीं तरमीम भी गलत है। इससे वफाक और सूबे मुतासर होंगे। सेनेट में अपोजिशन जमातों ने सर जोड़ लिए। सेनेटर अली जफर की ज़ेर सदारत अपोजिशन जमातों का इजलास। नई तरमीम पर मुशावरत। सेनेटर रोन अब्बास, ज़ीशान खानजादा, फैसल जावेद, राजा नासिर अब्बास और दीगर की शिरकत। 27वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी अदालत के क़याम का फैसला। इब्तदाई तौर पर 7 जजेस शामिल होंगे। सरकारी ज़राए के मुताबिक आईनी अदालत के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 68 बरस होगी। ये हद सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र से 3 साल ज़्यादा है। मुतफ़क़ा तौर पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस होंगे। अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत में कायम करने पर गौर। दूसरे ऑप्शन के तहत आईनी अदालत वफाकी शरई कोर्ट की इमारत में कायम की जाएगी। 7 में से 5 जजेस को मौजूदा सुप्रीम कोर्ट बेंच से मुंतखब किए जाने का इम्कान। बलूचिस्तान और सिंध हाई कोर्ट से भी नई अदालत के लिए तकर्रुर पर गौर। 27वीं तरमीम की सुप्रीम कोर्ट में बाज़गश्त। जजेस और
के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। सिविल सर्विस रूल से मुतालिक दौरान समात वकील फैसल सिद्दीकी का नाम लिए बगैर 27वीं तरमीम का तस्करा। कहा, मैं वफाकी शरई अदालत की बिल्डिंग में केस पर दलाइल देना नहीं चाहता, बिल्डिंग ही ले लेनी थी तो वफाकी शरई अदालत ही क्यों, 7 वाली इमारत ले लेते। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने रिमार्क किए, गुज़िश्ता रात आपके हक में कुछ पेशरफ्त हुई है। फैसल सिद्दीकी ने कहा, मुझे कोई शुबा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने जवाब दिया, अगर यही ईमान है तो फिर फिक्र की क्या बात है, इमारत के तब्दील होने से इख्तियारात कम नहीं होंगे। जस्टिस अमीरुद्दीन ने कहा, हम आइन के पाबंद हैं। अफगान रजीम फितनाल खारिज के खिलाफ खुद कार्रवाई करे, अफगानिस्तान में मौजूद खारिज को पाकिस्तान के हवाले किया जाए। पाकिस्तान का इस्तांबुल मुज़ाकरात में अफगानिस्तान से मुतालबा। पाकिस्तान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, ये न सिर्फ पाकिस्तान और खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए खतरा बने हुए हैं, वादे सिर्फ जुबानी बयान तक महदूद न रहे, इन पर अमल दरामद के लिए ठोस इक़दाम किए जाएँ। भारत, अफगानिस्तान और खारिज ने मिलकर पाकिस्तान पर दहशतगर्दी मुसल्लत कर रखी है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान से मिले तो जंगबंदी काबिल तसव्वुर नहीं होगी। 5 साल में पाकिस्तान की कुर्बानियों के बावजूद अफगानिस्तान से मस्बत रद्द-ए-अमल नहीं आया। अफगानिस्तान अब भारत की प्रॉक्सी बन गया है। सालिसों ने पाकिस्तान के तमाम नकात मुतालबात से शवाहिद और रसूलों की बुनियाद पर इत्तफाक किया। अफगान तालिबान रजीम का मुनाफिकाना तर्ज अमल मुज़ाकरात को बंद गली में ले जाएगा। यही रवैया बरकरार रहा तो पाकिस्तान को मुमकिन तौर पर सख्त सिफारती इक़दाम या ख़वारिज के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई करना पड़ेगी। पाकिस्तान और ईरान आलमी अमन और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के लिए पुरआज़म है। दोनों ममालिक बदकिस्मती से दहशतगर्दी का शिकार रहे। रियासती दहशतगर्दी खुद मुख्तार ममालिक पर बिलाश्ताल हमलों की मज़म्मत करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी पार्लियामेंट के सफ़ीर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान और ईरान पूरी दुनिया के लिए अमन और खुशहाली और इलाकाई ताउन के अलंबरदार हैं। मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद और यगानगत के लिए मुश्तरका अज़्म रखते हैं। ईरान के साथ बाहमी मुफाद के मुख्तलिफ शोबों बिलखुसूस मुआशी ताउन और दोतरफा तिजारत को बढ़ाने के ख्वाहिशमंद डॉक्टर मोहम्मद बाक़ी ने ईरान इसराइल जंग में भरपूर ताउन और हिमायत पर इज़हार तशक्कुर किया। कहा कि पाकिस्तान की हिमायत को ईरानी अवाम की खुसूसी पजीराई हासिल है। दोनों रहनुमाओं का मुआशी ताउन और दोतरफा तिजारत को बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। बरादर और दोस्त मुल्क आज़रबाईजान के साथ ताल्लुकात की मजबूती का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना। आज़रबाईजान के यौम फ़तह की मरकज़ी तकरीब में खुसूसी तौर पर शरीक होंगे। दौरे के वज़ीर आज़म की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियव से मुलाकात होगी। दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, दिफा, तालीम और इलाक़ाई राब्तों पर बातचीत होगी। तमाम शोबों में ताउन को मज़ीद गहरा करने के लिए नई राहों की निशानदेही की जाएगी। सफारती ज़राए के मुताबिक तुर्किया के सदर एर्दोगान भी बाकू में मौजूद होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, वज़ीर आज़म का दौरा आज़रबाईजान की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की हिमायत का आगाज़ है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात। अपोजिशन लीडर की तकर्री का नोटिफिकेशन करने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमारे पास अपोजिशन की अक्सरियत है, अब आप नोटिफिकेशन जारी करें। स्पीकर कौमी असम्बली ने आइन और कानून के मुताबिक दरख्वास्त पर फैसला करने की यकीन दहानी कराई। तहरीक इंसाफ ने रवा इजलास के दौरान ही नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा किया।